दोस्तों, पिछली कहानी में नस-नस ने रजिया को जिंदा रेत में दफन कर दिया था। उसकी बहन साजिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और तभी रास्ते में साजिया की मुलाकात मौलवी साहब और मुखिया जी से होती है। मौलवी साहब नस-नस का पता लगाने के लिए फिर से उसी जगह जाने के लिए कहते हैं। वो अभी भी यहीं कहीं छुपा है। यह जगह उसकी चुनी हुई है और हम सब उसका शिकार। मौलवी के इतने कहते ही अचानक हवाएं तेज हो जाती हैं और रेत हवा में उड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है मौलवी साहब? वो आ चुका है। सब लोग चौकन्ना रहो। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तेज हवाओं के बीच अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी एक झटके में नस-नस मुखिया के एक आदमी को रेत के अंदर खींच लेता है। आ आ आ आ बचाओ! मौलवी साहब कुछ कीजिए। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मौलवी साहब कुछ कीजिए, उसे नहीं तो वो हम सबको भी मार देगा। सब मेरे करीब आओ जल्दी। बचाओ। वहीं ठहर जाओ आदा मखलूक, नहीं तो मारा जाएगा। मौलवी साहब जैसे ही आयतें पढ़ने लगते हैं, तेजी से बहती हवा एकदम से थम जाती है। नस-नस जोर से चीखता हुआ धुआं बनकर हवा में घुल गया। क्या वो गया? हाँ, वो चला गया, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। मौलवी साहब, आपने उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि नस-नस की ताकतों के आगे मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मैं उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे नस-नस को पकड़ा जा सके? उसे हराना आसान नहीं होगा साजिया। उसे हराने के लिए हमें एक किताब की जरूरत लगेगी जो नस-नस के असल राज को खोलती है। कैसी किताब? एक ऐसी किताब जिसमें हर तरह के जिन जिन्नात पर काबू जानने के तरीके लिखे गए हैं, लेकिन वो किताब रूबेरू खली के रेगिस्तान में कहीं दफन है। जिस किसी ने भी उस किताब को ढूंढने की कोशिश की, वो आज तक जिंदा नहीं लौटा। लेकिन आज हम नहीं गए तो नस-नस के हाथों हम मारे जाएंगे। मुखिया की बात सुनकर मौलवी साहब, साजिया और मुखिया जी उस किताब से जब्त की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनका सामना अब एक ऐसे रेगिस्तान से होने वाला था जिसे लोग मौत का रेगिस्तान कहते हैं। रूबल खली वो जगह है जहां दिन भी अंधेरे की तरह लगता है। उस बेजान जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें एक इलियास नाम का एक शख्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक इलियास ही था जो उस रेगिस्तान में दफन सारे राज जानता था और उस वक्त वो ही उनकी मदद कर सकता था। तकरीबन सुबह के 5 बजे वो लोग एक सुनसान और पथरीले रास्ते से गुजरते हुए इलियास के घर पहुंच जाते हैं। देखने में वो घर किसी टूटी फूटी बस्ती का हिस्सा लग रहा था, लेकिन आसपास दूसरा कोई घर मौजूद नहीं था। इलियास ने उनकी बात सुनते ही कहा, जिस किताब की तुम तलाश में हो, उस तक पहुंचना मौत को दावत देना जैसा है। बाबा, हमें आपकी सख्त मदद की ज़रूरत है। नस-नस, जिनने हमारे कबीले के कई लोगों को मार दिया है और आगे भी इसी तरह घटनाएं सामने आती रहेंगी। ठीक है, नस-नस को हराने में ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मौलवी साहब, आप और बाकी के लोग कबीले में पहुँचिए। इस वक्त कबीले को आपकी सख्त ज़रूरत है। इससे पहले कि वो शैतान कबीले को पूरी तरह ख़त्म कर दे, उसे जाकर रोकना होगा। साजिया, तुम भी मौलवी साहब के साथ कबीले में वापस जा सकती हो। बाबा, मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है मुखिया, तुम दोनों मेरे साथ आओगे। जी बाबा। बाबा इलियास के कहने पर वो लोग उसी दिन किताब की खोज में निकल पड़ते हैं। बाबा, नस-नस जिन को मारने के बाद हम उस सिख जिन को कैसे हराएंगे? उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। वक्त आने पर सब समझ जाओगे मुखिया। इलियास बाबा की बातें उस वक्त मुखिया को समझ में नहीं आई। वो कहना क्या चाहते थे।
साजिया को भी ठीक से समझ नहीं आया। अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना और उसके साथी अभी कबीले के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि तभी अचानक उनके आसपास एक अजीब सी हलचल होने लगती है। चारों तरफ अजीब अजीब सी खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगती हैं और हवाएं तेज हो जाती हैं। आ, 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 आ! अब तेरी बारी है मौलवी, बच के कहाँ जाएगा तू? तुमने मेरे लोगों को धोखे से खत्म कर दिया नस नस, लेकिन याद रखना, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तेरे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। अब बिना डरे अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे और जैसे ही आयतें उसके कानों पर पड़ी, नस नस वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। काफ़ी देर तक मौलवी साहब पूरी तरह चौकन्ना खड़े रहे, लेकिन नस नस कहीं नजर नहीं आया। धीरे जब मौलवी साहब ने आगे कदम बढ़ाने शुरू किए, तभी अचानक हवा का झोंका घूमता है और नस नस तेजी से वापस लौट आता है और एक ही झटके में मौलवी की गर्दन पकड़कर धड़ से अलग कर देता है। शाबाश मेरे बेटे, मुझे नाज है तुझ पर कि तू मेरी औलाद है। अब जल्दी से जा, इलियास को भी रोक। वो मुखिया के साथ मिलकर हम दोनों की मौत की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि वो किताब उसके हाथ लगे, उन्हें ख़त्म कर दे। जो हुक्म मेरे आका। जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो रहा कुआं, वो रहा। बस बाबा, मुखिया और साजिया तीनों रेगिस्तान के बीच एक पुराने टूटे फूटे कुएं तक पहुंच जाते हैं। क्या यही है वो जगह? हाँ, वो जगह यही है जहाँ वो किताब छुपी है। लेकिन याद रहे, यहाँ पर हर कदम पर खतरा है। एक एक कदम संभल कर रखना होगा। तीनों एक एक करके कुएं के अंदर उतर जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कुएं के अंदर खुद मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। कुआं इतना गहरा था कि दूर दूर तक सिर्फ गुप्त अंधेरा ही नजर आ रहा था। बाबा, इस कुएं का तो अंत ही नहीं है। हमें और कितनी सीढ़ियाँ उतरनी होंगी? इन सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमें नीचे उतरने में कई दिन लग जाएंगे। अब सिर्फ 5 सीढ़ियाँ उतरनी बाकी हैं। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक धोखा है। नीचे उतरने पर उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ दीवार ही दीवार नजर आ रही हैं। मेरे पीछे आओ। इतना कहकर इलियास बाबा ने वहां रखी हुई खोपड़ी को हल्का सा खिसका दिया और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक अलग ही दुनिया का नज़ारा था। एक ऐसी जगह जहां हवा में एक लकड़ी का बक्सा तैर रहा था। वो देखो, किताब उसी बक्से में है। आप कहें तो बक्सा मैं यहाँ ले आऊँ बाबा? नहीं, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ आने की? हमारे रास्ते से हट जाओ ये जिन। हरगिज़ नहीं, मुझे इस किताब की रखवाली के लिए यहाँ रखा गया है। तो फिर ये ले। साजा, मैं इसे संभालता हूँ, तुम दोनों किताब लेकर जल्दी बाहर जाओ। साजा जैसे ही उस बक्से के करीब पहुँचती है, जिन इलियास बाबा को चकमा देकर साजिया पर हमला कर देता है। आ आ आ आ आ आ आ। लेकिन तभी इलियास बाबा पलटकर उस पर वार कर देते हैं। इससे वो जिन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि साजिया बच नहीं पाती, उसकी जान चली जाती है। साजिया को मरा देखकर मुखिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। साजिया, साजिया, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना साजिया? बाबा, साजिया की सांसें थम चुकी हैं। खुदा उसकी रूह को जन्नत अदा करे। साजिया की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह। हम हमारे मकसद में जल्द से जल्द कामयाब होंगे। एक अजीब खामोशी इलियास बाबा के चेहरे पर नजर आ रही थी। उन्होंने साजिया के चेहरे पर अपना हाथ फैलाया और उसकी आंखें बंद कर दी। साजिया की मौत के बाद इलियास बाबा और मुखिया दोनों उस कब्र की खोज में लग जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सिख जिन कबीले के आधे से ज्यादा लोगों का शिकार कर चुका होता है, इसमें कुछ लोग खौफ के मारे मर जाते हैं और कुछ जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इस जगह इंसानों का नहीं, जिन्नों का राज होगा। रहम करो, हम पर रहम करो, मेरे सोहर को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, रहम करो, बचाओ। दोस्तों, क्या इलियास बाबा और मुखिया अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या फिर वो भी नस नस के हाथों मारे जाएंगे? ये जानने के लिए मेरा इस कहानी का लास्ट पार्ट जरूर सुने। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।